यात्रा पर सियासत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक यात्राओं का दौर शुरू हो रहा है। इस बार बीजेपी छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के सम्मान के लिए यात्रा निकालने जा रही है, जिसे पुरखौती सम्मान का नाम दिया गया है। भाजपा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में महापुरुषों के गौरवशाली इतिहास हैं, उनके वैभव को जनता के सामने लाएंगे। इसके साथ ही जनता के हित में चल रही केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का भी जायजा लेंगे। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज किया है कि इतने समय तक उन्हें याद नहीं आई, अब चुनाव के समय राजनीति कर रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बीजेपी चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में यात्राओं की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी इसी महीने बस्तर में आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा और जून में परिवर्तन यात्रा निकालेगी। ये सम्मान यात्रा शहीद गुंडाधुर, शहीद वीर नारायण गेंद्र सिंह, माता राजेश्वरी की जन्मस्थली से निकालकर जिला मुख्यालय जाएगी। देश की आजादी में छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले शहीदों के जन्मस्थली से लेकर कर्मस्थली तक ये पुरखौती सम्मान यात्रा निकलेगी। इस यात्रा के जरिए आदिवासी समाज के लोगों को आजादी की लड़ाई में आदिवासी समाज की भूमिका से भी अवगत कराया जाएगा। पुरखौती सम्मान यात्रा के दौरान भाजपा मोदी सरकार द्वारा आदिवासियों के हित में लिए गए निर्णय और प्रदेश सरकार द्वारा उसका क्रियान्वयन नहीं किए जाने की जानकारी आदिवासियों को देगी। अब इस पर सियासत हो रही है। इस पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इनकी बीजेपी को अब याद आ रही है। बीजेपी वाले कभी भांचा राम नहीं बोले, अब चुनाव के समय राजनीति कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि छत्तीसगढ़ की बहुत वैभवशाली, बहुत गौरवशाली परंपराएं रही हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत महापुरुष हुए हैं। उन महापुरुषों को सम्मान देने के लिए, छत्तीसगढ़ की जो गौरवशाली परंपराएं हैं उनको सम्मान देने के लिए, छत्तीसगढ़ के जो गौरवशाली स्थल हैं उनको सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये यात्रा निकालेगी और छत्तीसगढ़ के जो पुरातन वैभव है उस वैभव को जनता के सामने लाएगी। अभी भारतीय जनता पार्टी का अब याद आई, आज तक कभी नहीं किए थे। आप भांचा राम तो कभी नहीं बोले थे। रमन सिंह कल एक बयान दिए कि 58% आरक्षण है वो ठीक था, हमने जो किया वो ठीक था। इसका मतलब ये है कि हमने पिछड़े वर्ग को 27% दिया, तो उसको पसंद नहीं है। तो 14% तक ठीक है, 27% उनको नहीं मिलना चाहिए, EWS को नहीं मिलना चाहिए। ये रमन सिंह की जो सोच है, ये वही सोच है कि लोगों के बीच में लड़ाई कराओ। बहरहाल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को करीब 6 महीने बाकी हैं। ऐसे में भाजपा, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल अपने अपने यात्राओं और कार्यक्रमों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। अब ये जनता को तय करना है कि कौन उनके पुरखों की परंपरा को वास्तविक रूप में पहचान पाए हैं। ओम प्रकाश चंद्राकर, इंडिया वॉइस, रायपुर। यात्रा पर सियासी युद्ध लगातार देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि राजनीति यात्राओं का दौर जारी है। तो लगातार देखा जा रहा है सियासत गर्माती जा रही। यात्रा से मिलेगी प्रदेश की सत्ता। सवाल उठता है क्या भारतीय जनता पार्टी जो यात्रा निकाल रही है सत्ता मिलेगी? महापुरुषों के सम्मान में बीजेपी मैदान में। बीजेपी निकालेगी आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा। तो बीजेपी का यह मिशन है और जून में बीजेपी करेगी परिवर्तन यात्रा। लगातार विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। बीजेपी की यात्रा पर कांग्रेस का तंज आया है। इतने वक्त तक नहीं आई महापुरुषों की याद। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के नजदीक आते ही उनको यात्रा का याद आया। चुनाव से वक्त राजनीति यात्रा का याद आया। इस प्रकार के आरोप कांग्रेस लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर और सियासत लगातार गर्माती जा रही है।
तो आपको बता दें, जिस प्रकार से देखा जा रहा है यात्रा से मिलेगी प्रदेश की सत्ता, सवाल इस बात को मिला है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भूपेंद्र नाग प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, शशि भगत प्रवक्ता कांग्रेस के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। स्वागत है सही मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। इस बार यात्रा पर सियासी युद्ध देखा जा रहा है। भूपेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपसे पास आना चाहूंगा, सवाल आपसे ही करना चाहूंगा। लगातार ये देखा जा रहा है कि आप जैसे ही चुनाव आते हैं लगातार इस प्रकार से ऐसे कार्यक्रम करते हैं जो जनता के हित में जाएं और वोट आपको मिल सके। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि इस यात्रा का आखिरकार मतलब क्या है? ये आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा जो है, ये केवल एक चुनावी विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है उसका उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्ति नहीं, समाज में परिवर्तन का भी विषय रहता है। और ये आजादी का अमृत महोत्सव में माननीय मोदी जी ने जो आग्रह किया था कि जो क्षेत्रीय जो स्वतंत्रता के विषय में हो, चाहे इस समाज के लिए जिनका बड़ा योगदान रहा है, हमारे महापुरुषों के बारे में समाज को कैसे पता चले, समाज तक उनके विषय में जो खुलकर बातें नहीं आ पाई है, सारी जानकारियां नहीं आ पाई है, उसका प्रचार कैसे हो, इस हेतु आग्रह शुरू से था। इसलिए ये एक केवल प्रदेश का कार्यक्रम नहीं है, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। उस निमित्त ये छत्तीसगढ़ में यात्रा हो रही है। जी, लेकिन बीजेपी पर लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आता है आप लोग इस प्रकार से यात्रा करने लगते हैं। अभी आपको याद नहीं आया, 6 महीने बाद चुनाव है तो आपको ये सारी बातें याद आ रही हैं? नहीं, लगातार इस विषय पे अलग अलग माध्यम से कार्यक्रम हो रहे थे। जब जनता के मध्य में एक बड़े स्वरूप में इसको हम कैसे ला सकते हैं, इसके लिए ऐसा तो नहीं, लगातार योजनाबद्ध तरीके से एक क्रमबद्ध तैयार किया गया था। इस कड़ी में ये जो कार्यक्रम हो रहा है। शशि जी, अगर बीजेपी यात्रा निकाल रही है तो आपको इसमें आपत्ति क्या है? निकालने दीजिए उनको। अगर आपने काम ठीक किया है, जनता आपसे प्यार करती है, जनता आपका ध्यान रखती है, तो आपको इससे आपत्ति क्या है? हमको तो आपत्ति नहीं, हमको तो बहुत खुशी है। भारतीय जनता पार्टी पुरखों का सम्मान करना तो कम से कम शुरुआत करी, ये बहुत ही सम्मान की बात है। लेकिन चुनाव के दरमियान इनका जो रूह जाग जाता है, इनकी अंतरात्मा जाग जाती है और इनकी आस्था जाग जाती है, चाहे ईश्वर पे हो, चाहे परमात्मा पे हो, चाहे जात बिरादरी पे हो, चाहे धर्मांतरण पे हो। ये जो सारा ढकोसला है चुनाव के पहले चालू होता है। मैं तो आपसे कई डिबेट के माध्यम से भी आप लोगों से छत्तीसगढ़ की जनता को ये संदेश देता हूं जी कि अगर इनको करना ही है तो सम्मान यात्रा पूरे वर्ष भर करे, साल भर करे, दिन ब दिन करे। अभी बताऊं आपको, अभी ये पुरखौती यात्रा का एक नया नौटंकी चालू किया है इनने। अब कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, माननीय भूपेश बघेल जी ने, श्री अमरजीत भगत जी ने, संस्कृति मंत्री जी ने आदिवासी महोत्सव का एक भव्य शुरुआत किया था, जिसमें 10 देशों के लोग आए थे और जो पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय के लोग आए थे जी। तो उनने ये बात इसको फुजुल खर्ची करके इसको खारिज कर दिया था, करने का प्रयास किया था और पूरे देश में रिस्पॉन्स मिला इसका और आदिवासी समुदाय के द्वारा मिला। और आज कम से कम 400 स्थानीय सांस्कृतिक दल, स्थानीय जो आदिवासियों का दल है, वो अपनी कला का पार्टिसिपेशन भी करता है जो रजिस्टर्ड है। और पिछले समय में लगभग 10 करोड़ का बजट रहा है पिछले, और अभी ये बजट भी बढ़कर लगभग 1600 करोड़ हो गया है। इनको तो केवल और केवल चुनाव के टाइम पे ये बात याद आती है कि किसको सम्मान देना है, किसको कैसा करना है। इनने थोड़े दिनों पहले एक संत यात्रा निकाली थी। उस संत यात्रा के दरमियान उनका मोटो क्या था कि नहीं, एससी के घर में खाना खाना है। अब पूरे साल भर एससी के तिरस्कृत करोगे, आप उनको नीचे बैठा के खाना खिलाओगे, नमक दूर में देख के जाओगे और चुनाव के पहले आप उसका सम्मान करने का सोचोगे। मोदी जी बोलते हैं कि मुस्लिम के घर जाओ और उनसे संपर्क बढ़ाओ, रोजा इफ्तार पार्टी करवाओ, उसमें जाओ, क्रिश्चियनों के घर में जाओ, उनके ईस्टर की पार्टी का अरेंज करो। तो ये जो सारी चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी, आप एक बात बता दें, 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, चाहे आप अभी कितना नाच लो। ये बात तो छत्तीसगढ़ की जनता तय करेगी। और ये बात कांग्रेस का कहना है ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, सब ढकोसला आडंबर है आपके, जनता विश्वास नहीं करेगी। आरोपों पर जवाब दीजिए। भूपेंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है?
जारी है। मैं ये कह रहा हूं कि आदिवासी सम्मान को विश्व पटल पर रखना, उसका हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन केवल कार्यक्रम का आयोजन करना और जो वहां आदिवासी सम्मिलित होने हमारे बस्तर से जब जाते हैं उनको खाने के लिए भोजन तक नहीं मिलता, विरोध में सारे मीडिया में कैसे उनके फुटेज आए थे, उसका भी जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। केवल दिखावे के लिए कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं होना चाहिए। वहां पर व्यवस्थाएं इतनी लचर थी कि जितने भी हमारे बस्तर के आदिवासी वहां सम्मिलित होने गए थे उनको खाने के लिए दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। बताइए शशि जी, ऐसी यात्रा से, ऐसे फंक्शन से क्या फायदा? जो लोग जाएं भूखे लौट आएं, आप लोग खाने का भी इंतजाम ना कर पाए। आपके काम करने के तरीके पे सवाल उठा रहे हैं भूपेंद्र जी। देखिए, खाने का इंतजाम नहीं कर पाए ये कहना गलत है। यदि तोहमत लगाने की उनकी आदत है तो उनको मुबारक हो। छत्तीसगढ़ की जनता यहाँ पर आई थी, सारे न्यूज चैनलों के माध्यम से खबर सामने आई थी, सबने देखा है। इसे अलग करके बोलने दीजिए, आपका वक्त आएगा तो मैं खामोश रह के आपकी बात सुनूंगा। बिल्कुल भूपेंद्र जी, आप मुझे कहने का अवसर दें, मैं आपकी बात खामोश रह के सुनूंगा। मैं खामोशी में काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं तो एक बात बताऊं, यदि खाने की बात है तो हम तो ये कहते हैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता अगर यहाँ पर आती है देखने के लिए, समझने के लिए, बूझने के लिए, हम अगर एक टाइम का खाना ना खाएं, 2 टाइम का खाना ना खाएं तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं। हमारी संस्कृति, हमारा सम्मान, हमारे भाईचारा और हमारे सब रस्मों रिवाज की तरक्की अगर हो तो हमारे पुरखे भी भूखे रह के देश की आजादी की लड़ाई लड़े हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसके प्रताड़ित हुए हैं। ये सारी चीजें छत्तीसगढ़ की जनता भी देखी है। छत्तीसगढ़ आजादी के पहले जितने शहादत को प्राप्त हुए हमारे आदिवासी लोग हैं। भाई साहब, यही अंतर बताना चाहता हूँ। वो जो दाने नहीं मिले थे चावल के, वो हमारे जनजातीय क्षेत्र से आए हुए बंधु भगिनियों को नहीं मिले थे। और उस कार्यक्रम का आयोजन कराने वाले कृपा करके आवाज को ठीक कर लें, कृपा करके आवाज ठीक कर लें, आवाज ठीक कर लीजिए भैया, आवाज ठीक कर ली। आपकी बात हम बिल्कुल सुनेंगे, बहुत धैर्य से सुनेंगे। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है, भूपेंद्र जी की आवाज नहीं आ पा रही, इसलिए हमारे साथी भूपेंद्र जी की आवाज नहीं आ पा रही। कृपा करके थोड़ा सा ठीक कर लें जी। के शर्मा जी, आपके पास हम जाते हैं, तब तक आवाज की जो प्रॉब्लम वो ठीक हो जाएगी। के शर्मा जी, सवाल मेरा आपसे यही है, ये देखा जा रहा है कि लगातार ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस इस बात पर सवाल उठा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव नजदीक आते ही ये सम्मान यात्रा की याद आती है और ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तमाम ऐसे बातें भी कह रही हैं। लेकिन उनका कहना है कि बीजेपी का कि हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का प्यार हमको मिल रहा है। जो जिस प्रकार से तस्वीर बन रही है राज्य में, ये क्या दर्शाता है? छत्तीसगढ़ में चुनावी नजदीक होने के कारण इस प्रकार की यात्राओं का दौर शुरू हो रहा है। और इससे पहले भी आप देखेंगे भाजपा का हमेशा ही गुजरात में देखेंगे तो गुजरात गौरव यात्रा निकाले थे। राजस्थान में बात करें तो जन आक्रोश यात्रा की बात वहां हो रही है। मध्य प्रदेश में विकास यात्रा की बात हो रही है जी। कर्नाटक और तेलंगाना में भी इस तरह से यात्रा निकाली गई। छत्तीसगढ़ के लोग जो है अपने प्रकृति प्रेमी होते हैं और पुरखों के प्रति कहा जाए कि भावनात्मक और आध्यात्मिक लगाव रखते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में शुरू से ही मतलब आदिवासियों को लुभाने के लिए इस प्रकार के राजनीतिक उपक्रम किए जाते हैं, जिसमें से आप कहेंगे जैसे यूनिवर्सिटी का जो आपने छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जो आपका खेल का बना है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, उसका नाम भी मतलब वीर नारायण सिंह स्टेडियम रखा गया है। ये स्पष्ट करता है कि आदिवासियों को उनके जो नेता है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उन सबके माध्यम से आदिवासी मतदाताओं को रिझाने का प्रयास होगा। दूसरी बात ये कहूंगा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और तीज त्योहार को जो शासकीय संरक्षण मिला है, आयोजन तो पहले से होता रहा, लेकिन कांग्रेस शासन काल में भूपेश बघेल ने जो शासकीय संरक्षण मिला, मुख्यमंत्री निवास में जिस प्रकार से तीज त्योहार का आयोजन होने लगा, इसको लेकर के स्थानीय मुद्दा जो है कांग्रेस पूरी तरह अपने कब्जे में रखे हुए है। और भाजपा जो है नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, केंद्र सरकार की उपलब्धि और राज्य सरकार की नाकामियां जन घोषणा पत्र में जो पूरा नहीं किया, इनको लेकर के चुनाव मैदान में जाने की तैयारी। तो स्थानीय मुद्दा जो कांग्रेस के
पास है। निश्चित रूप से भाजपा को इसके लिए ये जो पुरखौती सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, ये आदिवासियों में कितना प्रभाव छोड़ेगा, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि आदिवासी के लिए हो, चाहे वनोपज खरीदी की बात हो, तमाम प्रकार के कांग्रेस अपने प्रयास करिए, भेंट मुलाकात के माध्यम से देवी देवताओं के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं जो चलाई जा रही है, उस पर कितना तोड़ लाती है भाजपा, ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही बात भी आ रही है कि परिवर्तन यात्राएं चलेंगी, आपको जनता के बीच जाना जी, ही होगा। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा थी जी, जो पूरे देश में घूमी थी, कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा। जी, शशि जी, जनता के बीच जाके अपनी बात रखना और जनता की भावनाओं को, उनके विचारों को, मुद्दों को समझना, यही राजनीतिक प्रक्रिया है। इसमें मुझे लगता है कि दोनों ही दल अपने जैसे भेंट मुलाकात के माध्यम से मुख्यमंत्री आम लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उनके विचारों को समझ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, क्रियान्वयन की बात कर रहे हैं। जी शशि जी, राहुल गांधी ने भी तो परिवर्तन यात्रा निकाली थी पूरे देश में। तो राहुल गांधी जी ने भी परिवर्तन यात्रा निकाली थी और छत्तीसगढ़ के अंदर में भी स्वर्गीय श्री नंद कुमार जी के नेतृत्व में यात्रा निकली थी। उसमें नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे ये, अगर बीजेपी पर कोई यात्रा निकाल रही है प्रदेश में तो आपको आपत्ति होती है, और जब आप परिवर्तन यात्रा निकाली गई आपकी पूरे देश में, सबने देखा, तो आपको कोई आपत्ति नहीं? मतलब हम अगर कोई दूसरा ना करे, हम करें तो ठीक है। देखिए, मैं तो प्रसन्न हो रहा हूं ना, मैं तो उनको स्वागत कर रहा हूं। कैसी यात्रा है, लोग निकाले, बार बार निकाले, हमारे छत्तीसगढ़ की जनता तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि चुनाव आते ही नजदीक आ जाते हैं? और जितने भी शहादत को प्राप्त हुए हमारे आदिवासी बंधु हो, चाहे छत्तीसगढ़ के एक एक शहीद व्यक्ति हो, उसके यहाँ से यात्रा निकले और उनके गुणगान करें। सीधी बात यह है कि सबका सम्मान बराबर होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। फिर आपत्ति क्यों आपको शशि जी? फिर आपत्ति हमको नहीं है। हमारा कहना यह है कि आप पूरे बरस भर निकालिए कि उनके 15 बरस में आपने किसी भी शहीद के नाम से एक ईंट रख दी हो तो आप लोग बता दें। भारतीय जनता पार्टी केवल उंगली कटा के शहीदों में अपना नाम जुड़वाना चाहती है, इससे ज्यादा और कोई बात नहीं है। इसको पूरे छत्तीसगढ़ की जनता चलिए मान लेते हैं कि बीजेपी ने, मानते हैं बीजेपी ने चुनाव को लेकर यात्रा शुरू की, आरंभ की, चुनाव को लेकर ये इतने एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं, आपकी तैयारी क्या है? हेलो, हाँ जी शशि जी, आवाज मिल रही मेरी? जी मिल रही, बोलिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, चलो आपका कहना है कि बीजेपी चुनाव को देखते हुए यात्रा निकाल रही है, लेकिन आपकी क्या तैयारियां हैं चुनाव को देखते हुए? हमारी पूरी तैयारी श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की, उनके विकास कार्यों के योगदान की और कृषि ऋण की माफ करने की, कृषकों के पूरी जो धान खरीदी का मसला हुआ, उसमें रिकॉर्ड धान खरीदी हुई है, ये सारा मसला है। हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है और छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी मुद्दा विहीन हो गई है और मुद्दा विहीन होने के कारण इस तरह की बेतुकी बातों पे जो भावनात्मक रूप से भूपेंद्र जी, भावनात्मक रूप मुद्दा विहीन हो गए आप तो, उससे ज्यादा कोई बात पे नहीं चलती। शशि जी का कहना है आपके पास कोई मुद्दे नहीं। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने आदिवासी भाई यदि भूखे भी रहे तो अपने भाई साहब को मंजूर है। वैसे ही ये जो बातें कर रहे हैं ना कि एक ईंट भी रखी हो, सुना खान में जो शहीद अपने वीर नारायण सिंह जी के जो स्थली है उसको जो बढ़ाने का काम किया गया, उसके जो निर्माण का काम किया गया, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के बारे में सम्मानीय वरिष्ठ पत्रकार जी बता ही चुके हैं, उसका नामकरण जो हुआ शहीद वीर नारायण सिंह जी के नाम पर हुआ। तो ये लगातार आदिवासी सम्मान के विषय में भारतीय जनता पार्टी सजग रही है और लगातार कार्यरत रही है इस विषय पर। और ये जो सम्मान यात्रा निकल रही है, इससे हम बिल्कुल नीचे तक जाकर केंद्र सरकार की जो योजना है, जो काम है, वो वहां तक पहुंच रहा है या नहीं, इस विषय पे हम जनता को भूपेंद्र जी, उनको बताएंगे। भूपेंद्र जी, इस यात्रा से क्या चुनाव में आपको फायदा मिलेगा? एक भी योजना का नाम बता दीजिए। क्योंकि इतनी केंद्र की जो योजनाएं हैं, बस्तर के विषय में यदि कहूं, शौचालय के लिए यदि बस्तर के मात्र 6 जिलों में 118 करोड़ आते हैं तो उसमें इतना घपलेबाजी करके दुगने रेट में कहना कि 40 शौचालय को खरीदकर भ्रष्टाचार किया जाता है। उस भ्रष्टाचार को जनता को बताने का जरूरत है। इसलिए इन यात्रा इसलिए निकाली जा रही है शशि जी कि जनता को बताया जा सके कि आपकी सरकार ने क्या घपला किया। भूपेंद्र जी का कहना है कि आपने प्रदेश में सरकार ने बहुत घपला किया और यात्रा निकालने का मकसद यही घपलों को बताया जाए, जनता को समझाया जाए। पहले श्री नाग जी अपना कंफ्यूजन दूर कर लें कि शहादत के नाम पे जो सम्मान मिलना है वो करेंगे,
चाहे या फिर वो केंद्र सरकार की योजना के नाम पे आया घपला को करेंगे, या फिर ये बता दें कि उनने जो योजना के नाम से जिस जिस मद में दिया है रुपया, फंड दिया है, उस बात को बता दें। पहले तो श्री नाग जी ये बात तय कर लें कि उनको करना क्या है इस यात्रा के मार्फत। क्या पर तो मैं तो ये बात कहता हूँ, 2 यात्राएं होनी है भाई साहब, 2 यात्राएं होनी है। ये सम्मान यात्रा के बाद निश्चित रूप से परिवर्तन यात्रा भी निकलेगी। उस समय पे भी जो जितनी केंद्र की योजनाएं हैं जो धरातल में पहुंचने में जो ब्रेकर का काम कांग्रेस सरकार कर रही है, जो ब्रेकर का काम कांग्रेस सरकार कर रही है, उससे जागरूक करने का काम हम जनता के मध्य करेंगे। 2 यात्राएं होनी है, सम्मान यात्रा के बाद परिवर्तन यात्रा भी होगी और निश्चित उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। शशि जी, क्या माना जाए कोई भी यात्रा से सियासी फायदे होते हैं? क्योंकि परिवर्तन यात्रा आपने भी की। परिवर्तन यात्रा तो कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली गई यात्रा की ट्रू कॉपी है, और ट्रू कॉपी हमेशा डार्क रहता है, इस बात को आप जानते हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं ट्रू कॉपी है? ये आप कैसे कह सकते हैं ट्रू कॉपी है जब दूसरों की यात्रा पर आप सवाल उठा रहे हैं? आप दूसरों की यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं, आप उसको सियासी जोड़ रहे हैं और अपनी यात्रा को कह रहे हैं ट्रू कॉपी है। ये तो जनता डिसाइड करेगी ना कि कौन सी ट्रू कॉपी है, कौन सी ट्रू कॉपी नहीं है। आप दूसरों की यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं शशि जी, आप बीजेपी की यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं और अपनी परिवर्तन यात्रा को ट्रू कॉपी बता रहे हैं। ये तो जनता डिसाइड करेगी किसकी ट्रू कॉपी है। बिल्कुल हमारे द्वारा नहीं, फिर इस तरह से आप मत कहिए ना, दूसरी तरह से कि आप बीजेपी की यात्रा को गलत बता रहे हैं, अपनी यात्रा को ट्रू कॉपी बता रहे हैं। जनता डिसाइड करेगी ना धरातल पर। जनता तो धरातल पर डिसाइड करके बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या इस तरह की यात्राओं के कोई सियासी मायने होते हैं? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। चुनाव नजदीक आने के बाद अगर बीजेपी इतनी एक्टिव है, चलो आपका कहना है कि चुनाव नजदीक आने के बाद बीजेपी इस तरह की यात्रा इसलिए कर रही है कि वोट बैंक उसके झोली में आ सके। आपकी तैयारियां क्या हैं बताइए? हमारी तैयारियां तो सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आम जनता के लिए जो राहत का कार्य किया गया, आम जनता को जो लाभकारी योजनाएं चलाई गई श्री अमरजीत भगत जी के द्वारा, श्री कावासी लखमा जी के द्वारा, श्री प्रेम साई जी के द्वारा और हमारे सभी सम्मानित नेताओं के द्वारा जो विकास योजना चलाई गई है, उन्हीं विकास योजनाओं के मार्फत हम जनता के बीच जाएंगे और जनता ने उन्हीं योजनाओं के मार्फत जिसकी की अभी हमारे घोषणा पत्रों में हुई थी, इसी के मार्फत हम चुनाव में गए थे और सरगुजा और बक्सर में सुपड़ा साफ कर दिया था भारतीय जनता पार्टी का। और ये मुगालते में न रहे कि हमारी जनता हमको चयन करके 2023 में सरकार बनाने योग्य भी बनाएगी, इस बात का पूरा ठीक है। के शर्मा जी, जनता कांग्रेस को चुनेगी। के शर्मा जी, हर पार्टी अपने फायदे के लिए यात्रा निकालती है, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे परिवर्तन यात्रा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की चुनाव को देखते आने वाली यात्रा हो। इससे क्या जनता के मन में विचार अलग जाते हैं? कोई भी यात्रा जब निकाली जाए तो क्या जनता के लिए वोट बैंक का रास्ता निकाला जाए कि उनको फायदे होंगे, सियासी फायदे? क्या माना जाए? निश्चित रूप से यात्रा का राजनीतिक महत्व होता है। यात्रा के माध्यम से कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना, मुद्दों को जनता तक पहुंचाना और जनता की आकांक्षाओं को समझना, उसके आधार पर घोषणा पत्र तैयार करना। कार्यकर्ताओं के हाथ में बेहतर घोषणा पत्र देने के लिए जनता के बीच जाना आवश्यक है, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना आवश्यक है। तो इसके साथ साथ हर जगह देखेंगे आडवाणी जी की रथ यात्रा से लेकर लगातार भाजपा का अपने नेता अपने स्तर पर रथ यात्रा करते हैं। रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने भी रथ यात्रा निकाल के लोगों से संपर्क किया था। इन यात्राओं के माध्यम से जनता में क्या प्रभाव पड़ता है ये महत्वपूर्ण है। 29 आदिवासी विधायकों में से 27 अभी कांग्रेस के पास है, उसको कितना भाजपा तोड़ पाती है यह एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सत्ता में जाने के लिए आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों का समर्थन बहुत आवश्यक है। जी नाग साहब, फाइनल कमेंट आपका। जी, परिवर्तन यात्रा को कॉपी कह रहे थे भाई साहब, जो है लगातार कई वर्षों तक जो सत्ता में बैठे रहे उनके खिलाफ परिवर्तन यात्रा करने का काम या लगातार ऐसे कार्यक्रम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो कॉपी वाला विषय आप लोगों के माध्यम से हुआ है और निश्चित ही केवल आपने जो योजनाओं और दुनियादारी की बात की, आपने जो भी योजनाएं लाई है वो केवल सड़क किनारे लगे फ्लैक्सों में लाई है और विज्ञापनों में लाई है। मैं लगातार आपको 5 ऐसे बस्तर के भ्रष्टाचार बता सकता हूं जो लगातार कोरोना काल के समय से होते आ रहे हैं। केवल मैंने जो 118 करोड़ की बात की, शौचालय घोटाला की बात की, केवल वो मात्र नहीं,
आश्रमों में, छात्रावासों में रहने वाले बच्चों के बाल काटने के नाम से अग्रिम भुगतान जो कोरोना काल में किया था, ऐसे भ्रष्टाचार तब से लेके आज तक नियमित और लगातार हो रहे हैं। जी, जनता का किसी प्रकार से चिंता कांग्रेस सरकार को नहीं है। शशि जी फाइनल कमेंट दीजिए आप। हाँ बताएं। फाइनल कमेंट दीजिए, मैं शो को फिर वाइंड अप करूंगा। ये जैसे बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इनने तो उन बच्चों की हालात जो कर दिए थे वो सोचने योग्य है। मैं कहना नहीं चाह रहा था लेकिन मैं कह देता हूं जी। श्री केदार कश्यप जी के निर्वाचन क्षेत्र में जो झलियामारी कांड हुआ था, वैसे कांड तो नहीं हुए। हम चाहते हैं कि हमेशा बच्चे सुरक्षित रहें, अच्छे रहें, नेतृत्व करता है के द्वारा ये बातें हैं, ये सारी चीजें। रहा सवाल उसका कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ, निश्चित रूप से सभी को समानांतर रूप से, व्यवस्थित रूप से। जी बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी आपका, शशि जी आपका, के शर्मा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि इस यात्रा का सियासी फायदा होता है या आने वाले चुनाव में इसका फायदा होता है। आरोप प्रत्यारोप दौर का लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर तमाम सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी को वोटों को लेकर इस प्रकार की यात्रा की याद आती है। वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस कोई भी यात्रा करती है, कोई कार्यक्रम करती है तो वो क्षेत्र के लोग उस पर भूखे जाते हैं। ये जनता डिसाइड करेगी इलेक्शन में। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।